सौतेली माँ। एक गांव में चंपा नाम की 15 वर्षीय लड़की रहा करती थी। चंपा की सौतेली माँ आरती उस पर बहुत अत्याचार करती। एक दिन चंपा जब सोकर उठी तो आरती क्रोधित होकर उससे बोली, चंपा, ये रोज रोज का तूने क्या नाटक लगा रखा है? अब मैंने क्या किया है माँ? कितनी बार कहा है मुझे माँ मत कहा कर। अरे तू कब समझेगी कि तेरी माँ मर चुकी है? आरती की बात सुनकर चंपा रोने लगी। अब ये नौटंकी मेरे सामने मत कर। सुन, आज तुझे घर की सारी सफाई करनी है, खाना बनाना है। आज मेरी बहन यहाँ पर आने वाली है। जा, पहले जाकर बाजार से सब्जी खरीद कर लेकर आ। चंपा अपनी माँ की बात सुनकर बाजार चली गई। बाजार में उसे गांव का मुखिया मिल गया। अरे चंपा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं काका, कल रात ठीक से नींद नहीं आई। मैं सब जानता हूँ बिटिया। जब से तेरी माँ इस दुनिया से गई है, तेरी सौतेली माँ ने तेरा जीना हराम कर रखा है। मैंने बल्ली को मना किया था दूसरा विवाह नहीं करने के लिए, लेकिन वो नहीं माना। कोई बात नहीं काका, शायद मेरी किस्मत में आंसू ही लिखे थे। इतना बोलकर चंपा वहां से चली गई। घर जाकर जब चंपा ने देखा कि उसकी सौतेली माँ की बड़ी बहन अपना सामान लेकर वहां पर खड़ी हुई थी। आ गई महारानी, इतनी देर कैसे लगा दी घर आने में? मैं तो आज समय से पहले आ गई माँ। बस बस मुंह मत चला, जल्दी से चाय बना कर लेकर आ। चंपा आंखों में आंसू लिए हुए रसोई घर में चाय बनाने चली गई। चाय बनाकर चंपा दोपहर का भोजन बनाने लग गई। भोजन बनाकर चंपा बैठी ही थी कि तभी आरती वहां पर आ गई। चंपा, तू रसोई घर में हमेशा बैठे ही रहती है। अरे घर का झाड़ू पोछा कौन लगाएगा? माँ, कुछ देर पहले तो मैंने लगाया था। चंपा बेचारी फिर से घर के झाड़ू पोछे में लग गई और ऐसे ही रात हो गई। चंपा जैसे ही रसोई घर में भोजन लेने के लिए गई कि तभी आरती पीछे से आ गई। भोजन सब खत्म हो गया। मेरे कुछ सहेलियां भी आई थी। आज तुझे भूखा सोना पड़ेगा। अब जा, अपने कमरे में जाकर सो जा। चंपा भूखी प्यासी आंखों में आंसू लिए हुए अपने कमरे में चली गई और अपनी माँ को याद करने लगी कि तभी उसके पिता बल्ली वहां पर आ गए। अरे चंपा, तुम रो क्यों रही हो? चंपा फूट फूट कर अपने पिता को अपनी सौतेली माँ के अत्याचार के बारे में बताते हुए बोली। पिताजी, मैं तो माँ को इतना सम्मान देती हूँ, मगर वो मुझे अपनी बेटी समझती ही नहीं। मैं सुबह से भूखी हूँ पिताजी। मैंने दूसरा विवाह करके बहुत बड़ी गलती करी है बेटा। अगले दिन बल्ली अपनी पत्नी से बोला, आरती, तुम्हें मेरी बेटी के साथ इतना अत्याचार नहीं करना चाहिए। आखिर उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखिए, विवाह से पहले मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं आपकी बेटी के नखरे नहीं सह पाऊंगी। मेरी बेटी सोना है आरती। इतना कहकर बल्ली वहां से चला गया। आरती सीधे छत पर चली गई, मगर अचानक उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गई। आरती घायल होकर चीखने लगी कि तभी चंपा दौड़ती हुई वहां पर आ गई। ऐसा लग रहा है मेरा पैर टूट गया है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चिंता मत कीजिए माँ, सब सही हो जाएगा। चंपा आरती की बहन से बोली, माँ जी को उठाने में मदद कीजिए। पागल हो गई है क्या? तुझे दिखाई नहीं दे रहा? मैं आज घर जा रही हूँ, मुझसे इतना भारी वजन नहीं उठेगा। इतना कहकर आरती की बहन वहां से चली गई। चंपा ने आरती को बड़ी मुश्किल से उठाकर बिस्तर पर लेटाया और डॉक्टर को फोन लगाया। डॉक्टर वहां तुरंत आ गया। घबराने की कोई बात नहीं है। इनके पैर में मोच आई है और इनके शरीर में अंदरूनी चोटें भी हैं, जो दवाइयों से ठीक हो जाएंगी। बस तुम्हें अपनी माँ की दिन रात सेवा करनी होगी। चंपा उस दिन से अपनी माँ की सेवा में जुट गई। सेवा करते करते एक दिन आरती पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। आरती रोती हुई अपनी चंपा से बोली, मुझे माफ कर दो बेटी। मैंने तुम्हें हमेशा सौतेला समझा और जानवरों की तरह तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया। मेरी सगी बहन मुझे छोड़कर भाग गई, लेकिन तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। माफी मत मांगिए माँ, मुझे हमेशा से माँ चाहिए थी। अगर मेरी सगी माँ को चोट लगती तो क्या मैं उनकी सेवा नहीं करती?
आरती ने चंपा को गले लगा लिया और बल्ली की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद आरती चंपा को अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार करने लगी।